जो अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सुनेंगे। एप्लीकेशन है उनकी तहकीकात करना संभव नहीं था, तो हमने इसमें से रैंडमली 500 लोग छांटे और 500 लोगों की जब हमने जांच की, इसमें से एक्चुअली इनमें कई झुग्गी बस्तियों के हैं, कच्ची कॉलोनियों के रहते हैं, उन एड्रेसेस मिलने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। तो कई एड्रेसेस नहीं मिले, लेकिन जो एड्रेसेस मिले उनमें 500 में से 372 लोग ऐसे मिले जो कि वहीं रह रहे हैं। 372 लोग ऐसे मिले। ये उन 372 लोगों की लिस्ट है जिनको हमने लोकेट किया, जिनके नाम बीजेपी की लिस्ट में है कि इनके नाम काट दिए जाएं, क्योंकि ये उनका कहना है वो शिफ्ट कर गए हैं। वो शिफ्ट नहीं किए हैं, वो वहीं रह रहे हैं। ये 372 लोगों की लिस्ट है। दरअसल ये शिफ्ट नहीं किए हैं। ये लिस्ट हम अभी आपको दे देंगे, ये 372 लोगों की लिस्ट। इसका मतलब 500 में से 372। उसके अलावा कई ऐसे भी थे जिनके एड्रेस नहीं मिले। 75% लिस्ट जो है, इसका मतलब इनकी गड़बड़ है। हमने तो एक सैंपल साइज लिया था 500 का, उसमें से हमने जब देखा तो 372 सही मिले। तो इसका मतलब जो 11,000 की लिस्ट दी गई है उसमें 75% से ज्यादा ही, क्योंकि एड्रेस नहीं मिले, कईयों के एड्रेस उनके मिल जाते तो हो सकता है बाकी भी मिल जाते। इसका मतलब 75% से ज्यादा लोग सही है, वहीं रह रहे हैं, जिनको गलत कटवाने के लिए उन्होंने डाला है। जब इन लोगों से हमने पूछा, ये अधिकतर आम आदमी पार्टी के वोटर मिले हमें। मैक्सिमम लोग इसमें आम आदमी पार्टी के मिले। शादरा विधानसभा में कुल 1,86,362 वोट हैं। 1,86,000 मोटे मोटे वोट हैं टोटल। इसमें से बीजेपी 11,000 वोट कटवाना चाहती है, यानी कि एक ही विधानसभा से 6% वोट डिलीट करवाने की एप्लीकेशन आ चुकी है। अभी पता नहीं कितनी और आएंगी। 6% वोट एक विधानसभा से अगर आप कटवा देंगे तो चुनाव का मतलब क्या? ऐसे लोगों के वोट जो एग्जिस्ट करते हैं, जो रह रहे हैं, जिनकी डेथ नहीं हुई है, ऐसे लोगों के वोट कटवाना चाहती है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, पिछली बार आम आदमी पार्टी शादरा विधानसभा मात्र 5,294 वोट से जीती थी। हम 5,294 वोट से विधानसभा जीते और ये 11,000 हमारे वोट कटवा रहे हैं। तो फिर चुनाव का मतलब क्या रह गया? इसमें इलेक्शन कमीशन की भूमिका बहुत संदिग्ध है। इलेक्शन कमीशन का एक रूल है, डेली जितने लोगों के वोट कटने की एप्लीकेशन आती है, इलेक्शन कमीशन को उसकी डिटेल अपनी वेबसाइट पे डेली फॉर्म 10 नंबर फॉर्म 10 में डालनी होती है। आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको अलग अलग विधानसभाओं की मिलेगी, मैं बताऊंगा अभी। आपको जान के ताज्जुब होगा कि कल तक इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे शादरा विधानसभा में मात्र 487 एप्लीकेशन दिखाई जा रही हैं कि डिलीशन के लिए आई हैं। इसका मतलब जो 11,000 एप्लीकेशन बीजेपी ने दी हैं, वो चोरी छुपे उसके ऊपर काम चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे नहीं डाली है। दोबारा मैं बता दूं, इलेक्शन कमीशन में जितनी भी एप्लीकेशन डिलीशन की आती हैं, इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे डालना पड़ता है कि ये एप्लीकेशन डिलीशन के लिए आई हैं, डिलीट करने के लिए। हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। कल तक की डेट पे पिछले 1 महीने में इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जो एप्लीकेशंस आई हैं, वो नंबर दिखाया जा रहा है मात्र 487, जबकि 11,000 तो अकेले बीजेपी ने दिए हैं। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन बीजेपी के एप्लीकेशंस को तो दिखाई नहीं रहा अपनी वेबसाइट पे, और जबकि उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कार्रवाई शुरू कर चुका है। और उसका सबूत ये है, इलेक्शन कमीशन ने 22 नवंबर को ये ऑर्डर पास किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि ये अटैच करके कि ये सारे बीजेपी की जितनी एप्लीकेशन आई है इन पे कार्रवाई की जाए। ये ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का। इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर कर दिया कि इन सारी बीजेपी की एप्लीकेशंस पे कार्रवाई करो, लेकिन अपनी वेबसाइट पे इसकी डिटेल नहीं डाली। तो इलेक्शन कमीशन की क्या मंशा है? इलेक्शन कमीशन इसका मतलब चोरी छिपे बीजेपी के सारी डिलीशन की एप्लीकेशंस के ऊपर काम कर रहा है।
आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक है लेकिन वोटर लिस्ट से वोटर्स का नाम काटा जा रहा है और ये हमारे लिए सीधे सीधे नुकसान वाली बात है और इसका पूरा इल्जाम उन्होंने